नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएनबी इनसाइडर चैनल में। दोस्तों, आज हम पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत और एक अत्यंत बेहतरीन फैसला लेकर आए हैं, जो उच्च न्यायालय की तरफ से आया है। ये निर्णय उन लाखों पेंशनरों के लिए एक आशा की किरण है जो ओवर पेमेंट के नाम पर बैंक या विभाग की मनमानी वसूली का शिकार होते हैं। आपको याद होगा कि इस संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपनी ऐतिहासिक रफीक मसीह मामले में स्पष्ट फैसला दे चुका है। इसके बावजूद भी जगह जगह पर उस फैसले का खुला उल्लंघन हो रहा है। इस तरह की समस्याएं क्यों खड़ी होती हैं? इसका मुख्य कारण है पेंशनर्स के बीच जानकारी का अभाव और अज्ञानता। ये महत्वपूर्ण जानकारी आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती और इसी बात का फायदा उठाकर बैंक और कुछ सरकारी संस्थाएं मनमानी करती हैं। ऐसा ही एक मामला है जहां हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उसी रफीक मसीह केस का हवाला देते हुए बैंक को 6% वार्षिक ब्याज के साथ काटी गई राशि तुरंत वापस करने का सख्त आदेश दिया है। तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला जो तमाम बड़े अखबारों में छपा है। बिना पूर्व सूचना पेंशन कटौती पर हाई कोर्ट की रोक। ये खबर चंडीगढ़ और हरियाणा क्षेत्र से है, जहां हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि बिना पूर्व सूचना पेंशन से कटौती करना पूरी तरह से अवैध है। देखिए मसला क्या है और कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि अधिक भुगतान या ओवर पेमेंट या किसी अन्य कारण का हवाला देकर आप बिना पूर्व सूचना के, बिना किसी सुनवाई के और बिना नोटिस दिए किसी भी पेंशनर से रिकवरी नहीं कर सकते। आप उनकी पेंशन से कटौती नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस कार्यवाही पर बड़ी सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। यह टिप्पणी पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से दी गई है। ब्याज सहित 63,688 रुपए वापस करने का निर्देश। कोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिया है कि संबंधित बैंक को 6% वार्षिक ब्याज के साथ वो राशि वापस करनी होगी जो पेंशनर से काटी गई थी। कितनी कटौती हुई थी? बैंक ने याचिकाकर्ता की पेंशन से 63,688 रुपए काट लिए थे। याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक ये बताकर कि उनके खाते में अधिक पैसा आ गया था, बैंक ने अपने आप बिना किसी पूछताछ या सुनवाई के ये राशि काट ली। इस पर जस्टिस हरप्रीत बरार जी ने सुनवाई के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी जो अपने जीवन की अंतिम अवस्था में है, उसकी आर्थिक सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ उसकी पेंशन होती है। उन्होंने कहा कि अचानक की गई ये कटौतियां न केवल उनकी योजनाओं को तहस-नहस कर देती हैं, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य, उनकी गरिमा और उनकी स्थिरता पर भी प्रतिकूल असर डालती हैं। जस्टिस बरार ने टिप्पणी की कि अधिकतर बुजुर्ग पेंशनर्स अपनी चिकित्सा, दवाइयों और दैनिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर होते हैं। ऐसे में बिना सूचना की गई वसूली उनके बुनियादी जीवन स्तर को बुरी तरह प्रभावित करती है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि पेंशनर को ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगा गया। ये सुनवाई का अवसर देने के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। बैंक कब पैसा लौटाने के लिए बाध्य है? अदालत ने आरबीआई के मास्टर सर्कुलर का हवाला देते हुए एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने बताया कि बैंक केवल उन्हीं मामलों में सरकार को राशि लौटाने के लिए बाध्य है जहां गलती स्वयं बैंक की थी। यानी अगर बैंक ने अपनी गलती से अधिक पैसा दिया है तो बैंक सरकार को वापस करेगा। लेकिन यदि ये गलती सरकारी विभाग की है, यानी कर्मचारी के विभाग की कोई त्रुटि हुई है या ओवर पेमेंट विभाग की गलती से हुआ है, तो बैंक पेंशन खाते से एक तरफा धनराशि नहीं काट सकता। ये स्पष्ट कहा गया है। अदालत ने बैंक की इस कार्रवाई को मनमानी और पूरी तरह से अवैध बताया। जस्टिस बरार जी ने कहा कि पेंशन में कोई बदलाव केवल सीमित और विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है और ये तभी होगा जब केस की स्टडी हो, पेंशनर से डिस्कशन हो और जो एक्सेस ओवर पेमेंट चल रहा है उसे आगे से रोका जाए, ना कि जो पैसा पहले दे दिया गया उसकी रिकवरी शुरू की जाए। इस तरह याचिका को स्वीकार करते हुए कटौती को अवैध घोषित किया गया और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी को 6% वार्षिक ब्याज सहित वो राशि वापस करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने अंत में एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की। पेंशनर की आर्थिक और मानसिक सुरक्षा सर्वोपरि है।
और प्रशासनिक संस्थाओं की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो उनकी गरिमाओं और अधिकारों की रक्षा करें। दोस्तों, यदि आपके पास भी एक्स्ट्रा पैसा आ गया है तो भी रफीक मसीह केस में 4-5 ऐसी शर्तें दी गई हैं कि किस किस कंडीशन में ग्रुप डी और ग्रुप सी के कर्मचारियों से रिकवरी हो ही नहीं सकती है। ये कटौतियां तभी रुकेंगी जब सारे पेंशनर जागरूक होंगे। बैंकों को पता है कि अधिकतर पेंशनरों को जानकारी नहीं है, वे उनकी सहमति तक नहीं लेते और रिकवरी शुरू कर देते हैं और पेंशनर चुपचाप 1-2 चक्कर काटकर हार मान लेते हैं। जागरूक बने, अपने अधिकारों को जानें। आपके पास जितनी ज्यादा जानकारी होगी, आप इस तरह की लूट से खुद को बचा सकते हैं। ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।